जय हिंद दोस्तों। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन पे चल रहा था, वही सीरीज हमारी फिर से स्टार्ट हो गई है। जैसा कि जो हमारे क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और ये भी आने की संभावना है। तो हम बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मन लगा के क्लास को करते रहिएगा। जो भी अगर कोई डाउट हो तो अपना आप जो भी रहता है मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए। हम डाउट आपका क्लियर करा के ही आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए। कह रहा है एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में भरा जाता है। तो बताइए बताइए खाली टैंक को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो एक टैंक है जो 5 घंटे में भर जाता है और बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एक आना चाहिए, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों को एक साथ खोलने की बात कहेगा तो चलिए इसमें रहेगा यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो चलिए थोड़ा सा बना लीजिएगा। देखो एक टैंक कितने ए पाइप द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है। ए पाइप 5 घंटे में भर सकता है। चलिए, जबकि पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप बी जो है खाली करने वाला है तो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में। दोनों का एलसीएम लीजिए, यानी 40 लीटर कुल भरना है। ए कितना समय लगाएगा, 8 घंटे। इसे खाली करने में 8 लीटर भरेगा, एक कितना भरेगा, 5 लीटर खाली करेगा। देखिए जो खाली करने वाला वो माइनस रहता है, जो भरने वाला प्लस रहता है। बात बताइए, ए जो है 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है, बी जो है 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है। ये देखिए इनकी कार्य क्षमता है यहाँ पे। तो बताइए, अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि ए है जो 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरा, बी है 1 घंटे में 5 लीटर खाली किया, यदि दोनों एक साथ रहेंगे तो कुल कितने घंटे में भर जाएगा। देखिए एक है पानी भरने वाला, एक पानी खाली करने वाला। एक कितने की रफ्तार से भर रहा है, 8, एक 5 की रफ्तार से खाली कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए 3 लीटर पानी प्रति घंटे भराएगा। देखा जाए 3 लीटर पानी प्रति घंटे भराएगा और कुल कितना है, 40। कुल कितना लीटर टंकी है, 40 लीटर की, और 3 लीटर भराएगा 13 सही 1/3 घंटे में। या फिर इसको मिनट में बदल देंगे, तो जब मिनट में बदल देंगे तो कितना होगा, 60। तो 13 घंटे 20 मिनट में टंकी हमारी भर जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 सही 1/3 भी घंटे दे सकता है, 13 घंटे 20 मिनट भी आंसर को दे सकता है। जो भी हमारा आंसर रहेगा उस हिसाब से हम ऑप्शन रहेगा कर लेंगे। चलिए, शरद अपनी यात्रा का 8 घंटे में पूरी करता है यदि वह आधी दूरी को 90 किलोमीटर घंटा की और शेष दूरी को 30 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है। कुल दूरी कितना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। पहले इसकी औसत चाल निकालिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई। तो इसके औसत चाल निकाला जाए तो 2 गुणित्ते कितना हो जाएगा, 90 गुणित्ते 30 बटे कितना है, 90 + 30 यानी 120। और गुणित्ते कितना टोटल घंटा लगा है, 8 घंटे। बस काट दीजिए, 0 से 0। 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कैंसिल, 9 दूनी के 18, दूना के 36, यानी कितना आ गया, 360 किलोमीटर की दूरी आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 960 किलोमीटर की दूरी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य 70 रुपए है, यदि बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए। 10% हानि पर बेचा, 10 पे जब हानि कहेगा 100 पे माइनस करेंगे तो 10 करेंगे कितना, 90/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 सते 63, यानी कितना हो गया, 63 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए अगर लाभ का था 10% लाभ पर बेचा है तो 90 की जगह 110/100 करते हैं। चलिए यही ध्यान देना है, यदि लाभ कहेगा तो 100 पे प्लस करना है, हानि कहेगा तो 100 पे माइनस करना है। चलिए
कहा है कि ए अकेले इस परियोजना में 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस परियोजना को 20 दिन में कर सकता है, जबकि सी अकेले इस परियोजना को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर परियोजना में 1100 रुपए कमाते हैं, ए और सी की कुल आय, ठीक, और बी की कुल आय से कितना अधिक है। चलिए पहले सबसे पहले इनका आय निकाला जाए। आय इनका क्या होगा, इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी यही काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। जबकि सी इसी कार्य को 30 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 60 होगा। चलिए इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा, आनी एक दिन में 6 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है। इनके कार्य क्षमता के हिसाब से ही इनको पैसा बांटा जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता है ये कितना दिन समय लगाए, डिपेंड ये करता है कि इनकी कार्य क्षमता कितना है, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो डिपेंड यही करेगा इनके काम के हिसाब से, इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से। चलिए सबसे पहले देखा जाए कि कुल पैसा, पहले इनका आय निकाल लिया जाए। तो कुल कितना है, 6 3 9 2 11। आने कुल कितना है, 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1100। अब आपसे क्या पूछा है, मल्टीप्लाई। आपसे ए पूछा है कि ए और सी के आय और बी के कुल आय से कितना है। ए और सी का आय मिला के कितना है, 6 3 9 हो जाएगा। और इससे और बी का कितना है, 2। तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। तो डायरेक्ट 7 हो जाएगा। तो 11 से 11 कैंसिल, तो कितना हो गया, 700। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो ए बी सी का तीनों का अलग अलग आय निकाल लीजिए, ए और इसमें से ए और सी का आय जोड़ के बी के आय से घटा देंगे, तब पर भी आपका यही आएगा 700। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। चलिए अशोक अशोक भाई हैं और अनिल 4500 में एक काम करने का जिम्मा लेते हैं। अशोक अकेले इस काम को 8 दिन में करते हैं, अनिल इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अमर की सहायता से उन्होंने उन्होंने मतलब दोनों ने उन्होंने एक काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। अमर का हिस्सा क्या है, मतलब अशोक और अनिल ने शुरू शुरू में काम करने का 4500 रुपए में ठेका लिया, जिनमें से अशोक कितने दिन में कर सकते हैं, अशोक अकेले काम करेंगे तो अशोक भाई काम करेंगे 8 दिन में। जब अनिल की बारी आती है, अनिल जब काम करेंगे तो अनिल यही काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने, किसका सहायता ले लिया, अमर का सहायता ले लिया। यानी अशोक करबई करेंगे प्लस अनिल करेंगे प्लस अमर करेंगे। जब अमर करेंगे, तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एक काम 4 दिन में हो जा रहा है। तो बताइए कि इसमें अमर का हिस्सा। चलिए पहले सबसे पहले इनका एलसीएम लिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 8 त्रिक 24, 12 दूना के 24, 4 छक 24। आनी देखा जाए, एक अशोक कितना काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं। अनिल एक दिन में 2 काम करते हैं। और अशोक, अनिल और अमर तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। तो 3 2 5 1 6। अगर देखा जाए कि अमर कितना काम कर रहे हैं, अमर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अमर का हिस्सा पूछा है, अमर कितना काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं। कुल काम कितना हो रहा है, 6 काम। और जिनमें से कुल पैसा कितना दिया है, 4500 रुपए। 4500। चलिए काटिए, 3 दूनी के 6 और 15 तिया 45, 2 1 कम 2, 50 दूना के 100, 15 पचे 75। आने कितना आ गया, 750 रुपए। तो अमर का हिस्सा कितना आ गया, 750। अगर अशोक का हिस्सा पूछता तो एक जगह कितना लिखते, 3 लिखते। अगर अनिल का हिस्सा पूछता तो कितना लिखते, 2 लिखते। तो यही ध्यान देना है, जिसका हिस्सा पूछेगा हम उसको ऊपर की ओर लिखेंगे। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए वह धनराशि क्या है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 4840 हो जाती है। कहा कि वह धनराशि बताइए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2 वर्ष बाद 4840 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसका देखिए करने का 2-3 तरीका है, जो तरीका आपको सही लगेगा उस तरीका से आप कर लीजिएगा। देखिए अगर हमें दिया है रेट कितना दिया है, 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें क्या दिया है, आर की वैल्यू 10%, अमाउंट कितना दिया है, 4840 अमाउंट दिया है। और इसके बाद एक फार्मूला होता है कि हमें अमाउंट का, पहले हम अमाउंट दिया हमारा 4840, हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो देखिए 2r
प्लस आर स्क्वायर बटे 100 से पहले हम 2 साल का रेट निकाल लें। 2 साल में हमारा कितना होगा, 2 गुणित्ते 10 प्लस 10 10 का स्क्वायर 100, तो 100 से 100 10 दूना के 20 से 21, यानी 21% हमें क्या मिलेगा, चलिए 21% हमें क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। अगर हमें क्या दिया है 21% रेट आया, जिसमें हमारा 21% रेट जुड़ा हुआ है और मूलधन कितना होता है 100%, और 21% रेट मिलकर अमाउंट टोटल कितना हुआ 121, यानी 121% की वैल्यू कितना दिया है 4840। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है तो नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। इसको काटेंगे तो 21 चौका 4 बार जाएगा और 100% बराबर कितना हो जाएगा 4000। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 2R लगा के यहां से भी आसानी से आप कर सकते हो। तो R बराबर कितना आ गया 4000। चलिए देखिए, करने इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका आपको सही बैठता उस तरीके से आप कर लीजिए। चलिए इसको देखिए, एक आदमी फूलों की लागत पर 4% की हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिए, ये बेईमान दुकानदार से संबंधित एक तरफ लिखिए सीपी, एक तरफ लिखिए एसपी। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, वो 4% की हानि पर बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है 96 में बेच रहा है, लेकिन क्या करता है 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम उसका पैसा लग रहा है, उससे पैसा ले कितना रहा 25 ग्राम का। अब काट दीजिए, 25 चौका 100, 24 चौका 96, तो 25 से 25 कैंसिल, बचा क्या 5 चौके 20, 4 छाक 24, यानी कितना आया 5:6। 5 रुपए के सामान कितने में बेच रहा है 6 रुपए में बेच रहा है, यानी कितने रुपए प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। बटे में हमेशा क्रयमूल्य और परसेंटेज लगाने के लिए 100, तो 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, तो आपका कितना आ गया 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा कितना हो जाएगा 20%। चलिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन यही तक था, बहुत कम ही क्वेश्चन हो पाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास लेने जाना है, जिसकी वजह से टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से हमने यहाँ तक क्लास करा दिया है। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।